हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू जेड स्टडी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जेटेट ओनली 2 टाइम्स कंडक्ट हुआ है एज ऑन डेट तक, यानी कि 2 ही बार जेटेट हुआ है। एक हुआ था 2012 में, दूसरा हुआ था 2016 में। 2016 का 1 to 5 का कुछ पार्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा 2012 में जेटेट में जो क्वेश्चंस आया हुआ था उसका इंग्लिश पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस को देख के खुश बिल्कुल मत होना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आएगा। देखो, क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहेगा, लेकिन मतलब वही इंग्लिश में पेडागोगी पूछेगा, आपका ग्रामर पूछेगा, लेकिन इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल खुश मत हो जाना कि यार आई एम 100% प्रिपेयर फॉर द जेटेट। बिल्कुल मत खुश होना यार, नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन हालांकि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है वो तो आपको मैं बता चुका हूं। आपको यह पता चलेगा कि पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चंस कहां से क्वेश्चंस पूछेगा, यानी कि ग्रामर पोर्शन से कितना क्वेश्चंस पूछेगा, ग्रामर पोर्शन में से, ग्रामर में से, पर्टिकुलर ग्रामर में से, जो मैं टाइम एंड टेंस के पीछे परेशान रहता हूं, क्यों रहता हूं, वो चीज भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा सेशंस को ध्यान से देखना, ठीक है। 2012 का टेट का इंग्लिश पार्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है, क्या बोल रहा है, 16 और 17 यानी कि 16 और 17, ये पोएट्री से 2 क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि पैसेज को, अनसीन पैसेज जो होता है वो हर एक एग्जाम में, दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे अनसीन पैसेज आपका नहीं आएगा, ठीक है। इवन जेटेट में भी हम लोगों का आता है और आते रहेगा। तो अनसीन पैसेज को आप कैसे विद इन वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम आप कैसे सॉल्व करोगे, ये तो इतना सारा दिया हुआ है, लेकिन जो आपको दिखने वाला है 2021 में वो लंबा चौड़ा आएगा, मतलब आपका पैसेज को। तो आप इतना लंबा पैसेज को अगर आप पढ़ोगे तो उसी में ही आपका 10 मिनट समय बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपको क्या बोला था, यहां पे जो लिखा हुआ है ना कि रीड द पोएट्री केयरफुली, ये आपको नहीं करना है, यानी कि आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट कहां पे आना है, क्वेश्चंस पे आना है, ठीक है। इसी सेम प्रोसेस में मैं भी अभी क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि मिल्की वे मींस, मिल्की वे का मतलब क्या होता है, रिवर ऑफ मिल्क having associations with nature, ठीक ना। easy way to move the spiral galaxy containing our solar system, ठीक है। देखो, रूल क्या होता है, मैं क्यों बोलता हूं आपको कि पहले क्वेश्चंस पढ़ना। जितना क्वेश्चन है अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपका ब्रेन में एक मतलब स्ट्राइक करेगा। कब स्ट्राइक करेगा, जब आप उसका कंप्रीहेंसिव को पढ़ोगे, यानी कि जब पैसेज को आप पढ़ोगे तब आपका ब्रेन में स्ट्राइक करेगा, अरे हाँ मिल्की वे का बात बोला जा रहा है, यानी कि यहां पे जहां पे भी मिल्की वे रहेगा ना, आपका ब्रेन स्ट्राइक करेगा कि नहीं ये जो है ये रिलेटेड टू क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे और सबसे पहले पूरा पैसेज को पढ़ने लगोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे मिल्की वे लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत काउंटेबल यूट्यूबर जो है ये ट्रिक आपको बताता है, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान से सुनना कि पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। चलो, हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको पैसेज को पढ़ना है। विदाउट पैसेज भी आप इसका आंसर दे सकते हो कि मिल्की वे का मतलब क्या होता है, कि हम लोग बचपन से ये सब चीज पढ़ते आ रहे हैं कि मिल्की वे क्या होता है, कि हम लोगों का द स्पायरल गैलेक्सी कंटेनिंग आवर सोलर सिस्टम को जो पकड़ के रखता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, डी होगा। हालांकि एक बार पढ़ लेना, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन है इसलिए हम नहीं पढ़े, ठीक है। द मीनिंग ऑफ मार्जिन, मार्जिन का मतलब क्या होता है, वेस्ट होता है, ये बॉर्डर होता है। तो सब चीज हम लोग जानते हैं बचपन से ही कि मार्जिन का मतलब क्या होता है, बॉर्डर होता है। देखो, इसका मतलब क्या होता है कि जो पैसेज है ना, पैसेज से क्या आएगा, एक सिमिलर मीनिंग आएगा, मार्जिन आएगा, ठीक है, मतलब मार्जिन नहीं आएगा, सॉरी, एक सिमिलर एक वर्ड मीनिंग, जो एक वर्ड दिया रहेगा और इस वर्ड का रिलेटेड आपका यहां पे क्वेश्चन, यहां पे तो डायरेक्ट दे दिया है कि मार्जिन, देखो यहां पे मार्जिन, लेकिन इस टाइप का नहीं रहेगा। ये क्या रहेगा कि एक वर्ड दिया रहेगा, इसे सिमिलर वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, कहां से, पैसेज से, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब क्या होता है, बॉर्डर। इसका सही आंसर होगा बी। देखो, द फेमिनिन जेंडर ऑफ द नीफ्यू, ठीक है ना, नीफ्यू का स्त्रीलिंग नीस, ये हम लोग भी बचपन से जानते हैं, इसीलिए इतना इजी क्वेश्चंस नहीं आएगा। फिर भी जान लो कि क्वेश्चंस क्या आया हुआ था। अब हम लोग आ गए पैठागोगी में, ठीक है ना। देखो, पैठागोगी में क्या पूछा है, ग्रामर शुड बी टॉट, ग्रामर को कैसे पढ़ाना चाहिए, एनाबलिंग प्रैक्टिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन, आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न द रूल और मेकिंग लर्नर टू रिटेन
असाइनमेंट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ग्रामर को पढ़ाने का सही तरीका कौन सा सबसे ज्यादा है कि एनेबल कर देना है इसको, डिसेबल नहीं, क्या एनेबल। क्या करना है? प्रैक्टिस को एनेबल कर देना है, किसको? ऑन कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है ना, वो जितना प्रैक्टिस करेगा उसी चीज को, उसी कंटेक्स्ट को, उसी सिमिलरिटी को, उसका ज्यादा वो सीखेगा। ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो एक फ्रेज में आया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि एक ऑपोजिट वर्ड रहेगा, एक फ्रेज रहेगा। इससे आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन क्या किस किस टाइप का आएगा। ठीक है ना, देखो फ्रेज क्या है? फ्लेश एंड ब्लड का फ्रेज मांग रहा है, फ्रेज पूछ रहा है। ठीक है ना, तो फ्रेज क्या होगा? आपका ह्यूमन नेचर होगा। ठीक है ना, हालांकि मैं फ्रेज स्टार्ट नहीं किया हूं चैनल पे, वेरी सुन हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्या है 21 नंबर में, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, द अंडरलाइन वर्ड एक्सप्रेस। देखो आ गया टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनाइट से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, यानी कि 12 क्लास इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छी तरीके से मैं यहां पे समझाया हूं कि कोई भी अननोन जो एकदम जीरो भी नहीं जानता है उसके लिए भी वो क्लास अगर आप अटेंड करोगे तो 100% टेंस का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ही ड्रिंक्स किस में आएगा? ये आएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में। जो काम हम लोग डेली बेसिस में करते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। यहां पे क्या होगा? सब्जेक्ट रहेगा ही, प्लस वर्ब में एस नहीं तो ईएस ऐड होगा, प्लस इसका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है ना, तो इसका कौन सा होगा? ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको बोला जाता है। एक देखो ऑपोजिट वर्ड आया हुआ है। ठीक है ना, ऑपोजिट वर्ड में क्या पूछा जा रहा है? एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का वो ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? नेग्लेक्ट, दिस, डिडेक्ट, इजेक्ट, ये तो सब बेकार डाला हुआ है। रिजेक्ट होता है ऑपोजिट वर्ड किसका? एक्सेप्ट का। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव फॉर्म, देखेंगे किसका? नाउन वर्ड ट्रैवल का। ट्रैवल जो है एक नाउन वर्ड है जिसका एडजेक्टिव फॉर्म हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है ना, तो नाउन वर्ड का ट्रैवल क्या होता है? ट्रैवल शाम होता है। जब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा वहां पे अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है? ए पीपुल यानी कि स्टूडेंट, अनविलिंग उसका इच्छा नहीं है, किसके लिए ना? टू लर्न, कैन बी चेंज बाय। एक स्टूडेंट है, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि नहीं पढ़ना चाहता है, उसका इच्छा ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सिंपैथिक से, दया से, फाइनेंशियल सपोर्ट से, पैसा देके, लिविंग देम छोड़ देंगे यार कि उसका जो अपना इच्छा है वो करे ना। फाइंड आउट द कॉज ऑफ डिस इंटरेस्टिंग, यानी कि उसका डिस इंटरेस्टिंग, उसका ना इंटरेस्ट होने का हम लोग रीजन को जानेंगे, फाइंड आउट करेंगे किसको? कॉज को निकालेंगे, कॉज को, कारण को हम लोग निकालेंगे कि उसका क्यों इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। दोस्तों अगर आप भी जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो ये है मेरा चैनल, जहां पे हम लोगों का थैंक यू टू एवरीवन, जो कि हम लोगों का 9270 फैमिली मेंबर बन चुका है मेरा चैनल पे। यहां पे चैनल पे आने के बाद मेरा प्लेलिस्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखो आज के तारीख में सबसे ज्यादा मैं फोकस किया हूं 3 सब्जेक्ट के ऊपर में। एक हो गया मैथ, जहां पे आपको 109 क्लासेस अवेलेबल है। दूसरा है आपका इंग्लिश, इंग्लिश में 79। अगर आप इंग्लिश सेशन पे क्लिक करोगे ना, अगर आप इंग्लिश सेशन पे क्लिक करोगे तो यहां पे कंटिन्यूअसली आपका इंग्लिश का जितना क्लासेस है सारा इंग्लिश आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश ईवीएस और मैथ, ये 3 के ऊपर में मैं सबसे ज्यादा अभी फोकस किया हूं। इंग्लिश में आपका 79 क्लासेस मेरा हो चुका है। ठीक है, सीडीपी में 78। अगर आप सीडीपी में क्लिक करोगे, अगर आप सीडीपी में आपको दिखा देता हूं, सीडीपी में क्लिक करना, पूरा यहां पे एकदम चैप्टर वाइज सारा चीज डिटेल्स आ जाएगा। 78 क्लासेस मेरा ऑलरेडी जेटेट का सारा वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, आप एक एक चीज को देखना, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और साथ में किसका किया है हम लोग? सीडीपी का, मैथ का और इंग्लिश का। इंग्लिश में 79 क्लासेस है, मैथ में 109 क्लासेस है और सीडीपी में 78 क्लासेस है। साथ में क्योंकि ये 3 अगर आपका मजबूत हो जाएगा तो बाकी तो रेस्ट जो है बहुत ही आसान है। ईवीएस में तो कुछ है ही नहीं, एकदम नॉर्मल सा चीज है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर में मैं सारा ईवीएस को आपको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है ना, तो अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा। और इस चैनल जो है कंप्लीटली डेडिकेटेड है जेटेट के लिए। जेटेट पार मैं कराऊंगा अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आप चलोगे। तो अभी इंस्ट्रक्शन यही है कि आपको सारा वीडियोस को देखना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो फॉर ए गुड टीचिंग एड, देखो गुड टीचिंग एड क्या होता है? टीचिंग क्लासरूम पे पढ़ाते समय टीचर ने जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसमें क्या आ गया? ब्लैक बोर्ड आ गया, पेंसिल आ गया, वटेवर जो भी पढ़ाते हैं क्लासरूम को, बच्चा को पढ़ाने के लिए, उसको हम लोग टीचिंग एड्स बोलते हैं। ठीक है ना,
तो अननेसेसरी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए गुड टीचिंग एड अननेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग एड में ये चारों में से कौन सा अननेसेसरी है जिसको जरूरत नहीं है, तो एक्सपेंसिव यानी कि खर्चीला वाला, ज्यादा महंगा वाला टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को यूज करना वो अननेसेसरी है। नहीं तो रियलिस्टिक जो एकदम हकीकत है, जो जो रियल वाला चीज है, ठीक है ना, एक्यूरेट चीज है, पोर्टेबल है, जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इजीली से, वो सारी चीज को वो नेसेसरी के अंदर में आता है। लेकिन एक्सपेंसिव जो वर्ड है यानी कि बहुत ही खर्चीला वाला चीज आप ला के पढ़ाओगे, वैसा कोई मतलब नहीं है। तो अननेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है एक्सपेंसेस है। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट करना भूल जाते हो, और अगर लाइक नहीं किए हो तो तुरंत लाइक करो, और क्लास कैसे लगा आपको कमेंट करके जरूर बताओ यार, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन कैन बी बेस्ट अचीव थ्रू, क्या बोल रहा है ना कि रीडिंग कंप्रीहेंशन, समझना, कंप्रीहेंशन को समझना पढ़ के कौन सा बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। देख लेते हैं, लर्नर रीडिंग साइलेंटली एंड आस्किंग क्वेश्चंस, स्पीक सॉफ्टली व्हाइल रीडिंग। उसके बाद क्या बोल रहा है, रन फिंगर ऑन एवरी लाइन एंड रीड लाउडली। तो ये तो कस के पढ़ना कोई मतलब नहीं बनता है, एकदम सॉफ्टली रीडिंग करना कोई, देखो कॉम्प्रिहेंशन को अगर हम लोग पढ़ेंगे एकदम आपको लाइन बाय लाइन, वन बाय वन आपको पढ़ना है, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 3 कि रन फिंगर्स को देते हुए ऑन एवरी लाइन को आपको टच करके पढ़ना है, तब जाके आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी डेवलप्ड इजीली बाय, स्पोकन इंग्लिश को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्पोकन मतलब बोलने वाला चीज आ गया, ठीक है ना। स्पोकन इंग्लिश को हम लोग डेवलप कैसे करेंगे ना, एंगेजिंग द रीडिंग, पढ़ने से तो स्पोकन नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। कनेक्टिंग इमोशनली से कोई मतलब नहीं है। फोकसिंग ऑन कन्वर्सेशन, बिल्कुल सही है, कन्वर्सेशन स्किल से लीडिंग करना पड़ेगा टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस। तो अगर आपको स्पोकन इंग्लिश को सही करना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्सेशन के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, उसका कन्वर्सेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। देखो गुड राइटिंग स्किल्स, यहाँ पे राइटिंग स्किल्स का इंप्रूवमेंट का बात किया जा रहा है कि गुड राइटिंग स्किल्स कैन बी इंप्रूव्ड बाय, कैसे ना, मेकिंग देम प्रैक्टिस राइटिंग इन देयर ओन वर्ड, उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कराओगे अपना ओन वर्ड में लिखने का, उसका राइटिंग स्किल उतना बढ़ेगा, ठीक है। देखो मेकिंग देम कॉपी पैसेज गलत है, डिक्टेटिंग देम कोई मतलब नहीं बनता है, मेकिंग देम लर्न प्रिंट आर्टिकल्स एंड राइटिंग देम, ये भी कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अभी फिर से आ गया अपना प्रोसेस, इसको पढ़ना है पैसेज को, ठीक है ना। तो पैसेज को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आ जाना है पहले क्वेश्चंस पे। क्या लिख रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग, टंग का क्या फंक्शन है, टंग का क्या फंक्शन रहता है। देखो ये तो इजी क्वेश्चंस दिया हुआ है, पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि खाना और पानी को ढूंढना, ठीक है ना। अगर टफ रहता तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पूरा पैसेज को पढ़ने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। देखो राइट द ऑपोजिट वर्ड, देखो हर एक पैसेज में आपको ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है, अगर पिछला में भी पूछा था, इसमें पूछा था, 2016 में पूछा था, और आने वाला दिन में भी पूछेगा। तो हैविली का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, लाइटली होता है, ठीक है। थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा इसका सीडीपी और अदर्स जो पार्ट है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अभी लाइक और कमेंट जरूर कर लो।